2016 तक आया तो हम जबको एनपीएस में जो लोगों ने रिटायर्ड हुए सभी को 1500 1700 इस तरह से पेंशन मिला, तो फिर हमने एनपीएस के विरोध में आंदोलन किए और सरकार के पास में समझाए कि एनपीएस खराब स्कीम में आप हमें पुरानी पेंशन दीजिए, और जो पुराने पेंशन स्कीम है वो हमारा मेन चीज़ है जब होता है पेंशन, जो हमारा लास्ट बेसिक पे का 50% विथ डीएनएस रिलीफ वो हमें दिया जाए, और ताकि हमारा पैसा जो शेयर मार्केट में ना लगे उसी के लिए हम मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने अभी 2024 में आनन फानन में 24/8/2024 में यूपीएस लाया, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे नाम पे नामित किया गया। उनमें वो उन्होंने क्या किया, पेंशन का प्रावधान रखे, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा कंट्रीब्यूशन को वो वापस नहीं दे रहे हैं। और आज की जो धारणा है, हमारा कंट्रीब्यूशन को मांगने के लिए हम आए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे। हमारा बात है कि नो एनपीएस नो यूपीएस। सभी लोगों को बता रहे हैं कि आपको लास्ट बेसिक पे का 50% देंगे, लेकिन 25 साल खत्म होने के बाद में क्यों? अब यहाँ पे जो है कोई भी रेलवे एम्प्लॉय होता है 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में वो पेंशन पाने के लिए हकदार होता था। अब आपने 25 साल का कैपिंग रखे, और 25 साल के पहले जो लोग रिटायर्ड होंगे तो उसके लिए क्या आपने बोले प्रोपोर्शनल रेशियो में आपको पेंशन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो 10% का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% का कंट्रीब्यूशन सरकार के पास में रखने की बात रहे। वो एक ह्यूज अमाउंट हमारे पास में होता है। जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारा कर्पस का एक ह्यूज अमाउंट सरकार के पास में रहेगा। तो हमारा तो मांग है कि जो ह्यूज अमाउंट आपने अपने पास में रखे वो हमें दीजिए। तो हमें लास्ट बेसिक पे का ओल्ड एज सिक्योरिटी दे रहे हो, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन हर महीने का 10% कट रहा है वो क्यों आपके पास में रहेगा? पहले तो जीपीएफ था, पहले 8.1% कटता, 8.33% कटता था, उसका इंटरेस्ट के साथ आप देते थे। लेकिन हमारा अभी कंट्रीब्यूशन 10% बेसिक दिया जाता है, लेकिन उसका क्यों नहीं देते? तो इसी का खर्चा है। सरकार एक दिन का एमपी एमएलए होता है उनके लिए पुरानी पेंशन, और हमारे लिए खर्चा। जब कोविड पैंडेमिक सिचुएशन था, पूरा देश सब घर पे रहे थे, तो एक कर्मचारी जो रीढ़ बनी हुई थी, लोगों का सेवा किया था, और सेवा करने के बाद जब उसका सेवानिवृत्त के साथ में आता है तो आप बोलते हैं कि उसका फिनेंशियल आपका ऊपर बर्डन हो जाएगा। ये कोई फिनेंशियल बर्डन नहीं होता है। आज जो सरकार 18.5% है उसको बढ़ा रहे हैं, ये क्या फिनेंशियल बर्डन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर? ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये साधारण जनता का पैसा है, साधारण जनता का इनकम टैक्स से पैसा है। ये इनकम टैक्स जो सरकार ले रहे हैं और उसको बर्डन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। सरकार किससे बनता है? हमसे बनता है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अगर हमारा जो मांग है पुरानी पेंशन, ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी, वो अगर नहीं देते हैं तो फिर आप कौन सा बोलते हैं कि आर्थिक बोझ है? प्रॉब्लम है जो साथी सेवा समय में कुछ तबीयत खराब होता है वो बीआरएस ले लेते हैं किसी कारण के वजह से। आप इमीडिएट इफेक्ट में पेंशन नहीं दे रहे हो और उनको बोले हो 60 साल तक पेंशन देंगे। अब अगर मान लीजिए कोई आदमी 52 साल 53 साल में बीआरएस लेता है, 53 साल से लेकर 60 साल तक, 7 साल हो या 8 साल क्या करेगा? उसका परिवार कैसे चलेगा? उसका हर दिन का खर्चा कौन देगा? तो सरकार इसका अगर बात करे तो हमारा जो बीआरएस के बाद में तुरंत पेंशन दिला दे तो हमें कोई बात नहीं। हम तो जाके सरकारी नौकरी काम करना चाहते हैं। कौन चाहता है कि आंदोलन बार बार आए, रात सड़क पे उतरे? हम तो चाहते हैं हमारा मांग कर दो ही मांग के हम है। एक ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी, 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में हमें पेंशन दे दीजिए लास्ट बेसिक पे का 50%, और साथ साथ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 10% बेसिक ऑफ द डीए कटता है उसी को आपने जीपीएफ पर मान्यता दीजिए। उसका हमारा पूर्ण स्वतंत्रता रहे, हम उसको निकासी कर सकते हैं जब भी जो जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम